मंडी नहर वाले पुल जरीन स्टोर पर 4 डाकुओं की डकैती की बड़ी वारदात। नामालूम डाकू हवाई फायरिंग करते हुए स्टोर में दाखिल हुए। तीन डाकू असले के साथ स्टोर के अंदर दाखिल हुए, जबकि एक डाकू बाहर खड़ा होकर पुलिस की कैप पहनकर फायरिंग करता रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू गन पॉइंट पर स्टोर के मालिक से 3 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी और गन मैन से एक पिस्टल गन और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मांगा मंडी पुलिस जाए वकूफ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं पतोखी से, जहां डाकू की फायरिंग से विहाड़ी का रिहायशी 34 साला शख्स मौका पर जहां भाग, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नामालूम डाकू की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग फायरिंग का वाकया मुल्तान रोड अड्डा जाते हुए पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने आगे जाते मोटरसाइकिल सवार को रोका। मोटरसाइकिल सवार के ना रुकने पर डाकुओं की फायर लगने से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गया। मुतासरा शख्स की शनाख्त 34 साला राशिद अली के नाम से हुई है, जो विहाड़ी का रिहायशी है और निशाद चुनिया मिल में काम करता है। रेस्क्यू 1122 ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए थाना सदर फूल नगर मुंतकिल कर दिया। बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़रिए सदारत पोस्टल बैलेट पेपर्स के हवाले से इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम रिटर्निंग अफसरान की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और मुलाजमीन, माजूर अफराद समेत जेलों में कैद अफराद पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट करने वाले अफराद दरख्वास्तें 22 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जमा करवा सकेंगे। 29 जनवरी तक पोस्टल बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स को ग्रेड 17 का अफसर तस्दीक कर सकेगा। पोस्टल बैलेट पेपर्स की डाक इलेक्शन डे वाले दिन ही खोली जा सकेगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, रायवेंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चंद रोज पहले रायवेंड के नवाही गांवों के खेतों से सरकटी लाश के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर की हदायत पर रायवेंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम फरमान उर्फ मानी और इसके भाई शबान उर्फ नोमी को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल नदीम सज्जाद के अपनी साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसका इसके हम जुल्फ को रंज था। मुलजिमान ने बहाने से नदीम सज्जाद को मकई के खेतों में ले जाकर लोहे के राड और टोके से कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसका मकतूल के भाई ने थाना रायवेंड में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। रायवेंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर एसएसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी की तरफ से मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए शाबाश और तारीफी असनाद देने का ऐलान किया गया है। बवाना गंदम की काश्त का वक्त करीब आते ही भल सफाई के नाम पर महकमा इनहार की तरफ से नहरों को बंद कर दिया गया है। नहर जंग ब्रांच और इससे निकलने वाली राबता नहरें बंद होने से काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जबकि नहरों की सफाई का अमल भी नहीं शुरू किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ परवेज इकबाल चद्दर से। जी बिल्कुल, गंदम की कोर कवाश शुरू होते ही बाल सफाई के नाम पर महकमा नहार ने नहरें बंद कर दी हैं। जंग बराज नहर और इससे दिगर निकलने वाली नहरें बंद होने से काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा पैदा हो गया, जबकि नहरें भी अभी तक बाल सफाई का अमल नहीं शुरू किया गया। मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, मजीद इनसे बात करें। भाई ये बताएं, नहरें बंद है, आपको इस वजह की क्या मसला? नहरें बंद की वजह तू कणਕਾਂ ਨੂੰ पानी लेट हो गया भाई जान, नहरों की बल सफाई हो नहीं रही है, रूड़ियां विच एवें पई हुई हैं, इसलिए लिहाजा कि जल्दी से जल्दी नहर चला के कणक की कोर बच जाए। मोटर चलाई तो मोटर का पानी 1200-1400 रुपये घंटा पड़ता है, डीजल चले तो डीजल भी महंगा है, मोटर का पानी आगे ज़्यादा पीछे लोड शेडिंग की वजह से बंद हो जाती है। बिल्कुल कणक की कोर बिल्कुल एवें पई है, खाली पई है। इस लिहाजा कि मेहरबानी करो, हुकूमत के साथ मुतालबा है कि नहरें बल सफाई करके जल्दी जल्दी नहरें चला देवें, इसलिए कि कणक की कोर बच जाए। जी बिल्कुल, काश्तकारों की बात आपने सुनी। उनका कहना है हम हुकूमत वास्ते से मुतालबा करते हैं कि नहरों के बल सफाई मुकम्मल कराई जाए और नहरों को चलाया जाए ताकि हम अपने फसलों को पानी लगा सकें। जी जंग जिले इंतजामिया के कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 25 एकड़ जमीन को वागुजार करवा के फौरी नीलामी करवाई जाएगी। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जंग सरमद हुसैन नाजायज काबिजीन के खिलाफ मुतहर्रिक तहसील जंग कानूनी कोर्ट लड़काना में 25 एकड़ जमीन वागुजार करवा ली गई। इनका कहना है जिला में 1 इंच भी सरकारी अराजी नाजायज काबिजीन के पास नहीं रहने दी जाएगी। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
ASP सर्कल सरगोदा रोड की सरबराही में SHO थाना सरगोदा रोड की कार्रवाई, 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान से मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। ASP सरगोदा रोड मोहसिन अली ने SHO सरगोदा रोड बशारत अली के हमरा अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि SHO थाना सरगोदा रोड ने शब रोज मेहनत और कोशिशों से डकैती, रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 रुकनी डकैत गैंग को टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिमान ने डकैती, रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम के 28 मुकदमात में इंकशाफ किया। मुलजिमान इलाका थाना, मिल्लत टाउन, मंसूराबाद और मदीना टाउन में भी मुतअद्दिद वारदातें करने के इंकशाफात कर चुके हैं। खबर शामिल करें फैसलाबाद से, जहां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने हलाल अहमर मैटरनिटी अस्पताल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया है। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 15,36,770 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मजमूई तौर पर 4849 पोलियो टीमें ड्यूटी पर मामूर होंगी। वतन अजीज को पोलियो फ्री बनाना तरजीह है। बार बार मुहिम को दोहराने का मकसद इस वायरस का यकसर खात्मा करना है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इदारा क़ुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की तरफ से बिलासूद कारोबारी कर्जों की तकसीम की तकरीब। वज़ीर आला खुद रोजगार स्कीम के तहत 100 ज़रूरतमंद खानदानों में 40 लाख रुपए के बिलासूद कर्जे दिए गए। चिन्योट में तकरीब के मेहमान खसूसी SHO सिटी सैयद उरूज अब्बास, अमीर उमर चमन और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ तारिक महमूद नजमी थे। शर्जील अवैस रीजनल कोऑर्डिनेटर ने क़ुव्वत और ओवरऑल और डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की प्रोग्रेस बताई। तकरीब से खिताब करते हुए एरिया मैनेजर मलिक अख्तर महमूद ने कहा कि इदारा क़ुव्वत डॉक्टर अमजद साकिब साहब की क़ियादत में मुल्क भर में स्कीम के तहत लोगों को कारोबार में इजाफे और अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बिलासूद कर्जे फराहम कर रहा है। एक तरफ जहां इलेक्शन 2024 की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं, तो वहीं पर मसाइल से परेशान हाल आवाम भी सियासी नुमाइंदों की दुहाइयां दे रही है। देखते हैं खानपुर के सूबाई हल्का PP 258 से अपने नुमाइंदे सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। खानपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA 170 जबकि सूबाई असम्बली के हल्का PP 258 रेलवे लाइन पार के इलाके सिविल्स की अब तक सूरत हाल का मंजर पेश कर रहे हैं। वोट मांगने आने वाले मुतवक्का उम्मीदवारों के लिए अरसा दराज से इस बदतरीन सूरत हाल में जिंदगी बसर करने वाले मकामी रिहायशियों का पार हाई नजर आता है। अर्ज है जी, एक गड्डी बाहर इस वास्ते नहीं निकल सकती कि गली दे विच 3-3 फुट 4-4 फुट पानी खड़ता है, बल्कि घर च खड़ा है मेरे 3 फुट पानी। और दरवाजा वेखो, मैं अंदरों बाल्टियां नाल सा पानी घर दा बाहर कढ़ने है। सासा इन्हों बड़ी बारी जाते आखा है, एसी साहब को गए हैं, मिमरा हजरात को गए हैं, कमेटी वाले को गए हैं, साडी किसी सुनवाई नहीं की। ते हुण असां इन्हों वोट के देने ने? कभी वोट तो आएंगे हमारे पास तो आएंगे, पहले तो कोई नहीं आ रहा था। ये देखे कैसे चलेंगे, कैसे आएंगे, हम तो खुद बहुत परेशान है। हमें बात खुद नहीं आती, हम क्या बोलें। हम उनको खुद उनको ख्याल आना चाहिए कि हमारा वोट आएगा तभी आएंगे, बच्चों का भी पूछेंगे सब। अभी हम लोग बीमार, हमारा कोई पूछने नहीं आता। हमारा आगे मुतालबा है कि हमारी गली बनाए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें परेशानी है। आने जाने में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। पानी की वजह से ना गंदा पानी होता है, नमाजी भी गुजरते हैं, हर तरह के लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारा मसला हल करें और थोड़ा सा कोई गैरत खाएं। यहाँ भी इंसान बचते हैं, कोई हैवान नहीं। शहरियों ने सिविल्स की बदतरीन सूरत हाल पर एहजाज करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि माजी का जो भी मुंतखब नुमाइंदा वोट मांगने के लिए आएगा, इन्हें आईना दिखाने के साथ साथ साबिक़ा कारकर्दगी के बारे में भी सवाल किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, वॉइस न्यूज़, खानपुर। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सदर तहरीक पासदारान वजीर हुसनैन का नाम शेड्यूल 4 में शामिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने रीजनल इंटेलिजेंस कमेटी बल्तिस्तान की सिफारिश पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट शेड्यूल 4 के मुतहरिक लिस्ट में सदर तहरीक पासदारान वजीर हुसनैन का नाम भी शामिल कर दिया है।
बन्नू से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना घोरियांवाला पुलिस की अहम कार्रवाई सामने आई है। चोर गिरफ्तार कर लिए गए। चोरों से 22 बकरियां बरामद कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक पाइंदा खेल कर्क से नामालूम मुलजिमान रात की तारीकी में 2 घरों से 22 बकरियां चुरा कर ले गए। थाना घोरियांवाला पुलिस ने बड़ी महारत से मुलजिमान को ट्रेस कर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा 22 अदद बकरियां बरामद करके असल मालकान के हवाले की गई। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाबंद सलासल किया गया है। तफसीली खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के हल्का PK 101 के उम्मीदवार साबिक MPA मलिक अदनान वजीर ने सीन तांगा जानी खेल और इलाका गब्ज के अमायदीन के साथ खुसूसी मुलाकात की है। आइंदा इंतखाबात के हवाले से दोनों अक़वाम के साथ खुशगवार बातचीत हुई, जिसके नतीजे में सीन दांगा के मशीरान ने मलिक शूदी खेल की सरबराही में मलिक अदनान वजीर को रवायती पगड़ी पहनाई और 8 फरवरी के इंतखाबात अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। जबकि गुरबज कौम के मालकान ने भी मलिक अदनान वजीर के साथ इत्तेहाद कर लिया और यह अहद किया है कि आने वाले इलेक्शन में मलिक अदनान वजीर को भारी अक्सरियत से कामयाब करके एक बार फिर सूबाई असम्बली का रुकन बनाएंगे। लकीबरवत तहसील सराय नौरंग कोटा प्रेड कल्ला ने गैस की महरूमी के मसले के लिए 24 रुकनी कमेटी का इंतखाब कर लिया है। तमाम प्रेड कली के बासियों ने मस्जिद में बैठकर कमेटी मेंबरान का इंतखाब किया। मेंबरान को इख्तियारात दिए गए कि आने वाले जनरल इलेक्शन में जिसके साथ भी शमूलियत इख्तियार करना चाहिए कर लें, मगर गांव के लिए गैस का मुतालबा अव्वलीन तरजीह होगी और गांव के लिए गैस की फराहमी पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। बसूरत दीगर 8 फरवरी के इंतखाबात से बाइकआउट करेंगे। प्रेड कली ने इत्तफाक किया है कि तमाम बासियों ने कमेटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर लिया है। और यहाँ पे आपको बताएं कि वॉइस न्यूज़ की खबर पर महकमा वापडा और बन्नू की ज़िले इंतजामिया का फौरी एक्शन। मेमशन खेल कौम ने बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ज़िले कोऑर्डिनेटर PTI पार्लियामेंटेरियन सैयद जाफर शाह ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेमश खेल कौम ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया था और वो सड़क का मकाम पर सड़क को बंद कर दिया था। इंतजामी अफसरान ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया को जुमे तक का वक्त दे दिया है। सैयद जाफर शाह ने यह भी कहा कि जुमे तक मसला हल ना हुआ तो इसे भी शदीद एहतजाज होगा। कोटअदू 3,50,000 रुपए का बिल अदा होने पर फायर ब्रिगेड का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 10 रोज से कनेक्शन मुनक़ता होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी के टैंक में पानी भरने वाली मोटरें बंद हो चुकी हैं। जिला कोटअदू के लाखों की आबादी में इमरजेंसी की सूरत में ताजर बरादरी और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जिला कोटअदू के फायर ब्रिगेड का 3 माह का बिजली का बिल अदा न करने पर बिजली का कनेक्शन काट कर मीटर उतार लिया गया है, जिसने फायर ब्रिगेड की गाड़ी का टैंक भरने वाली मोटरें बंद हो चुकी हैं। शहर की लाखों की आबादी में किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतजामिया के पास कोई भी ऑप्शनल मौजूद नहीं है। नाअहली की वजह से फायर ब्रिगेड का 3.5 लाख रुपए का बिजली का बिल अदा न करने पर वापडा ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। हर तरफ धुंध ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। सर्दी ने पहलवानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद जानते हैं गुजरांवाला से अपने नुमाइंदे हाजी जफरुल्लाह चौधरी से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है और पहलवानों के शहर में भी धुंध ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और बिल्कुल शदीद सर्दी का भी सामना है और शदीद सर्दी ने पहलवानों के शहर में पहलवानों को भी अपनी लपेट में ले लिया और बिल्कुल गुजरांवाला के पहलवान भी जो है सर्दी से थरथराते हुए नज़र आते हैं और बिल्कुल जो गुजरांवाला के पहलवान हैं उन्होंने भी
आग का सहारा ले लिया है और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग पर जो है बैठे हुए हैं और अपने आप को सर्दी की शिद्दत को कम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल अगर गुजरांवाला के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तकरीबन तो गुजरांवाला का दर्जा हरारत है वो 7 से 8 डिग्री तक पहुंच चुका है, शदीद सर्दी हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो रात का समा नज़र आता है, हर तरफ जो है वो अंधेरा छाया है धुंध की वजह से। और बिल्कुल अगर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो बिल्कुल ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है और शहरियों का घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और बिल्कुल जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल शहरियों को घरों से बाहर बेजा निकलना भी नहीं चाहिए, सफ़र भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मजबूरी से जाना है तो फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा हेलमेट और मास्क का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि शहरी जो सर्दी से बच सकें। और बिल्कुल बहुत सारे शहरों का गुजरांवाला से रब्ता भी मुंतका है इस धुंध की वजह से। और ये इंडस्ट्री एरिया है और इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी जो मज़दूर हैं जो फैक्ट्रियों का रुख करते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में भी मज़दूरों की जो तादाद की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है, क्योंकि मज़दूर भी सर्दी की वजह से घरों तक महदूद हो गए हैं और कारोबार भी कुछ हद तक ठप होकर रह गए हैं। बिल्कुल हर तरफ जो है धुंध छाई हुई है, हर सू जो है धुंध ही नज़र आती है और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और घरों से निकलना शहरियों का इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है कि बाहर जो है बहुत सारी वारदातों का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि नामनासिब जो लोग हैं वो भी इस धुंध में आकर जो है जो मुख्तलिफ जो डकैती और चोरियों की वारदातें भी बढ़ जाती हैं। इसलिए शहरियों से यही इल्तिजा के घरों तक महदूद रहें ताकि वो अपने आप को महफूज रख सकें। जी। हाफिजाबाद के नवाही गांव राम के छठा में आतिशज़दगी के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी और इनकी 2 बेटियों समेत 4 अफराद जाम बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला। हाफिजाबाद के गांव राम के छठा में आसिफ नामी शख्स ने अपने घर की दूसरी मंजिल पर बकरियों के लिए आग जला रखी थी, जिसके बाइस छत अचानक नीचे आ गिरी और निचली मंजिल की छत भी अहले खाना पर गिर गई, जिसके नतीजे में घर के तमाम अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला। मलबे में दबकर मोहम्मद आसिफ, इसकी बीवी शाजिया, 14 साला बेटी ईमान फातिमा और 5 साला बेटी जुलेखा शामिल हैं, जबकि 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाला मूसा सदर पीपल्स यूथ तहसील खारियां इमरान अशरफ पुसवाल गुजर मुमताज़ ओवरसीज शख्सियत चौधरी बनारस अली कालिस की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी कमर ज़मान कायरा की सालगिरह का केक काटा गया। खसूसी तकरीब सकाई वज़ीर रेस्टोरेंट खारिया में मुनक्किद हुई। चौधरी कमर ज़मान कायरा की सालगिरह का केक काटा गया। चौधरी इमरान अशरफ पुसवाल गुजर और चौधरी बनारस अली कालिस की तरफ से कमर ज़मान कायरा को गिफ्ट भी पेश किया गया। चौधरी कमर ज़मान कायरा ने अपने हाथों से केक जियालों में तकसीम किया। तकरीब में ज़िले सदर पीपल्स पार्टी चौधरी ज़िया मुहय्युद्दीन, चौधरी असगर पिसवाल एडवोकेट, वकास अंजुम समेत दर्जनों जियालों ने इस मौका पर शिरकत की। सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम मदाह सहाबा जुलूस का इनकाद। यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 22 जमादुस्सानी के मौका पर आम तातील का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफ़ात के मौका पर आम तातील की मंजूरी के लिए सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम मदनी मस्जिद से प्रेस क्लब तक जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका के प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। उलमा इकराम ने इस मौका पर मुतालबा किया कि जैसे पाकिस्तान में हर बड़ी शख्सियत की खिदमात के अतराफ में आम तातील की जाती है, ऐसे ही यौम वफ़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आम तातील की जाए। इंतखाबात 2024 के लिए एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। हल्का NA 217 पर जुल्फ़िकार अली बेचानी नामजद कर दिए गए हैं। सूबाई नशस्त पर PS 58 पर सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी नामजद, जबकि PS 59 पर इमदाद अली पताफी को नामजद कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और एशिया के अजीम सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह मनाई गई। सालगिरह तकरीब में पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर सादिक अली मेमन, साबिक़ रुकन असम्बली सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, इम्तियाज़ कुरैशी और
पीर गुलाम रहमानी, मुमताज़ जलाबानी और अब्दुल खालिक समेत सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। इस मौका पर खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम मुल्क की उस जमात के कारकुन हैं जिसने के कायद ने अपना सर कुर्बान करके मुल्क व कौम का शान बुलंद किया है, जमहूरियत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को एटमी ताकत दी। यही वजह है कि आज मुल्क के दुश्मन हमारी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचते हैं। हैदराबाद सैलाब और बारिश से मुतासरा खानदानों के लिए अल खिदमत की जानिब से इफ्तिताही तकरीब। सैलाब और बारिश से मुतासरा खानदानों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक कमरे के मकानात मुतासरीन के हवाले कर दिए गए। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद अदील रज़ाबासी की इस रिपोर्ट में। सिंध में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जामशोरों के इलाके गांव कासम शोरों में 70 के करीब एक कमरे के नए मकानात के मनसूबे की तामीर के सिलसिले में पहले मरहले के 25 मकानात मुकम्मल करके मुतासरीन और मुस्तहिक अफराद के हवाले कर दिए गए। इसी हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तैयारशुदा मकानात की इफ्तिताही तकरीब में अल खिदमत जामशोरों के सदर खालिद मेमन, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ खलीलुर रहमान कोराई, अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती, अमीर जमात इस्लामी ज़िला जामशोरों हाफिज़ मोहम्मद साले भरत, चेयरपर्सन अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ख़वातीन विंग, जबकि नायब सदर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर मिराजुल हुदा सद्दीकी के अलावा कासम शोरो गोट के रिहायशी और सैलाब व बारिशों से मुतासर अफराद ने ख़ुसूसी शिरकत की। इफ्तिताह के बाद डिवीज़नल कमिश्नर हैदराबाद सईद खालिद हैदर शाह ने अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तामीर मकानात का मुआयना भी किया। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद सईद खालिद हैदर शाह ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर एक काबिल तारीफ़ अमल है। इस मौके पर तकरीब में शुरका का वाइस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पूरे सिंध में बड़ा नुकसान हुआ, घर तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए, पानी आ गए घरों के अंदर। उस वक्त अल खिदमत ने बड़े काम किए, लोगों को राशन दिया, पका पकाया खाना दिया, खेमा बस्तियाँ बसाईं, लोगों को खेमे दिए, तरपालें दी और इस तरह से एक बड़ा इमदादी काम किया गया था। उसके बाद फिर हमने ये मंसूबा बनाया कि जो घरों कि टूट फूट हुई है उनकी मरम्मत के लिए उनको मदद की, और घर जो टूट फूट जो घर बिल्कुल टूट गए थे उनकी तामीर नौ के लिए भी अल खिदमत ने पैसे दिए। और इसके साथ साथ इन इलाक़ों में जहाँ लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ रही नहीं थी कि वो कुछ कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत ने यहाँ पर माशाल्लाह मॉडल विलेज बनाए हैं। सैलाब जब लोगों के घर भे गए थे तो इसकी तब ये सैलाब आया था, तभी से हमने फ़ौरन बाद आगाज़ शुरू कर दिया था इसका। तो इंशाल्लाह ये पाए तकमील तक अभी चल रहे हैं, अभी तो बहुत सारे बन चुके हैं और इंशाल्लाह भी बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे तक भी हमारा है विज़न, तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन जामशोरों के सदर खालिद मेमन ने कमिश्नर हैदराबाद और दीगर अफसरान को बताया कि कासम शोरो गाँव में मजमूई तौर पर एक कमरे के 70 मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें से 25 मकानात मुकम्मल करके मुतासरीन को दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी मकानात तकमील के मराहिल में हैं। वो भी जल्दी तैयार करके सैलाब और बारिश के मुतासरीन को दे दिए जाएंगे। इससे कबल कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर जामशोरों को अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अजरक के तोहफ़े भी पेश किए गए। कैमरामैन राशिद अहमद के साथ अदील रज़ा अब्बासी, वॉइस न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध भर की तरह जिला से चावल की एक कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के लिए नामजद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कौमी असम्बली हल्का NA 224 पर सैयद अयाज अली शाह शिराजी नामजद किए गए हैं। सूबाई हल्का PS 73 पर सैयद शाह हुसैन शाह शिराजी और सूबाई हल्का PS 74 मोहम्मद अली खान मलकानी नामजद कर दिए गए हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96वीं यौम पैदाइश की तकरीब में मेमन हाउस में मनाई गई है। ज़ेर सदारत ज़िला सदर सैयद अली हुसैन शाह जामोट ने किया है और सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई गई, जिसमें PP ज़िले ओहदेदारान, तहसीलों और शहरियों की कस्बों और ज़ेली तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की है। पीपल्स पार्टी के चाहने वाले इस सालगिरह की तकरीब में शिरकत कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन खुशहाल खान वलज़ई की जद्दोजहद और कोशिशों से जमीयत उलमा इस्लाम के पुराने साथी और रहनुमा हाजी बियो मलाज़ई के घर पर बरवकार शमूलियत प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया।
जिसमें हाजी ब्योमलाज़ई ने अपने 4 खानदानों समेत जमीयत उलमा इस्लाम से मुस्ताफ़ी होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन असगर खान इंतमा खेल और ज़िले क़यादत के चाय पार्टी दी गई और शमूलियत इख्तियार करने वालों में मोहम्मद इब्राहिम जोरजई और दीगर पार्टी रहनुमा भी शामिल थे। पसनी की प्यासी अवाम को महकमा पब्लिक हेल्थ पानी सप्लाई करने के मुस्तकिल हल की तलाश करने में नाकाम है। पसनी में पानी बहरान बदस्तूर जारी है। वापडा की जानिब से पब्लिक हेल्थ की बिजली कनेक्शन एक बार फिर मुनक़ता कर दिया गया, जिससे पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी सरापा एहतजाज हैं। खातून ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने रोड को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मर्दान से खबर शामिल करें और आपको बताया कि तहसील टोपी का, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PK 49 के उम्मीदवार शहराज खान ने इलेक्शन कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। जलसे के बाद हाजी शहराज खान ने वॉइस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मज़ीद जानते हैं वॉइस न्यूज के नुमाइंदा ज़ीशान खान की इस रिपोर्ट में। आज जो इलेक्शन कैंप का इफ्तिताह हो रहा था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आप इस नज़र से देख रहे हैं कि PK 49 में किस तरह कामयाबी मिलेगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने वर्करों पे नाज है कि आज इस मौसम के बावजूद, जिस तरह का मौसम था, इतनी सर्दी में जो बूढ़ों ने, जवानों ने, बच्चों ने, सब लोगों ने भरपूर शिरकत की। सिर्फ हमने दुआया तकरीब के लिए, इफ्तिताह के लिए सिर्फ हमने अपने वर्करों को मैसेज किया था, तो उन भरपूर शिरकत की। इंशाअल्लाह आइंदा वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला स्वाबी में क्लीन स्वीप करेगी। आपने ये छोटा सा फंक्शन था, आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इन लोगों के लिए, अपने वर्करों के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इतनी मोहब्बत दी, इतना टाइम दिया। इतने ख़राब मौसम के बावजूद सुबह से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो हक़ ज़िला स्वाबी का बताया, उस पर इंशाअल्लाह ना पहले कम्प्रोमाइज़ किया, ना इंशाअल्लाह आइंदा कम्प्रोमाइज़ करेंगे। अजहर कमालाना NA 149 मुल्तान में जहांगीर तरीन के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन ने अजहर कमालाना का बतौर कोऑर्डिनेटर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अजहर कमालाना NA 149 में जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज होंगे। अजहर सलीम कमालाना जहांगीर तरीन के दरीना साथी हैं। भरपूर एतमाद पर अपने कायद जहांगीर तरीन का बेहद मशकूर हूँ। गुम्बट के करीब पैरी चौकी पर पुलिस एहलकारों पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर कुल्हाड़ियों से हमला किया। दोनों पुलिस एहलकारों को तशवीशनाक हालत में गुम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस एहलकारों की शनाख्त काजिम और इम्तियाज अली के नाम से हुई।